ट्रेडिंग एक्साइटिंग भी हो सकता है और प्रॉफिटेबल भी। द ट्रेड स्टॉक का मतलब है स्मार्ट ट्रेडिंग डिसीजंस लेना। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखनी है वो है रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करना। इसका मतलब है ये समझना कि आप ट्रेड में कितने पैसे लूज करने को तैयार हैं और कितना गेन करना चाहते हैं। ऐसे समझो, आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाएंगे, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप रिस्क समझते हैं। आप सब कुछ लूज कर सकते हैं। यही प्रिंसिपल जनरल ट्रेडिंग पर भी अप्लाई होता है। आपको अपना रिस्क स्प्रेड करना होगा और बस एक बड़ा विन नहीं बल्कि कंसिस्टेंट गेन्स एम करने होंगे। यह ऐसे डिस्कस करेगा कि रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस कैसे करें, खासकर तब जब आपके पास एक ही टाइम पर मल्टीपल ट्रेड्स हों। हम ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे और रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स भी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए ट्रेडिंग में रिस्क और रिवॉर्ड को क्लियरली डिफाइन करते हैं। रिस्क वो पोटेंशियल लॉस है जिसे आप एक ट्रेड पर एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। यह उस पैसे की अमाउंट है जो आप लूज कर सकते हैं अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है। रिवॉर्ड दूसरी तरफ पोटेंशियल प्रॉफिट है जो आप एक ट्रेड से कमाने का एम करते हैं। यह उस पैसे की अमाउंट है जो आप गेन कर सकते हैं अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है। आपके द्वारा किए गए हर ट्रेड में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही होंगे। कोई भी ट्रेड एंटर करने से पहले आपको दोनों पर केयरफुली कंसिडर करना होगा। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा पोटेंशियल रिवॉर्ड पर विचार करने से पहले इन्वॉल्व्ड पोटेंशियल रिस्क का आकलन करता है। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स के बारे में नहीं है, यह साइकोलॉजी के बारे में भी है। फियर और ग्रीड दो पावरफुल इमोशंस हैं जो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। फियर आपको ट्रेड एंटर करने से हेजिटेट कर सकता है या प्रॉफिटेबल ट्रेड से बहुत जल्दी एग्जिट करवा सकता है। उदाहरण के लिए, आप एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं लेकिन हेजिटेट करते हैं क्योंकि आप पैसे लूज करने से डरते हैं। ग्रीड दूसरी तरफ आपको लूजिंग ट्रेड को बहुत देर तक होल्ड करके रखने या ज्यादा प्रॉफिट्स के चक्कर में एक्सेसिव रिस्क लेने के लिए मजबूर कर सकता है। आप ग्रीडी हो सकते हैं और विनिंग ट्रेड को बहुत देर तक होल्ड करके रख सकते हैं, यह होप करते हुए कि यह और भी ऊपर जाएगा और अंत में यह वापस नीचे गिरता है। इन इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना और उन्हें कंट्रोल करना सीखना सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए क्रूशियल है। इमोशंस को अपनी जजमेंट पर हावी न होने दें। सेक्शन 4, बैलेंसिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड इन मल्टीपल ट्रेड्स। जब आपके पास एक ही टाइम पर मल्टीपल ट्रेड्स ओपन होते हैं तो रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करना और भी क्रिटिकल हो जाता है। आपके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी होने की जरूरत है जो यह बताए कि आप प्रत्येक ट्रेड पर कितना रिस्क लेने को तैयार हैं और यह आपके ओवरऑल ट्रेडिंग प्लान के साथ कैसे अलाइन करता है। एक तरीका है अपने ट्रेड्स को डिफरेंट एसेट्स या मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करना। यह आपके रिस्क को स्प्रेड करने और किसी एक लूजिंग ट्रेड के इंपैक्ट को कम करने में मदद करता है। इसे ऐसे समझें, अपनी सारी एग्स एक ही बास्केट में न रखें। एक और एसेंशियल एस्पेक्ट है पोजीशन साइजिंग। यह प्रत्येक ट्रेड को एलोकेट करने के लिए कैपिटल की अप्रोप्रिएट अमाउंट डिटरमिन करने को रेफर करता है। किसी भी सिंगल ट्रेड पर लूज कर सकने से ज्यादा रिस्क न लें, खासकर तब जब आपके पास मल्टीपल ट्रेड्स रनिंग हो। Section 5, Practical Tips for Effective Risk Management. Section 6, Mastering Risk for Long-Term Trading Success.